2018 का साल था। मैं बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त था। मेरी दिनचर्या बहुत ही साधारण थी। सुबह जल्दी उठकर कोचिंग जाना, दिन भर पढ़ाई करना और फिर हॉस्टल में लौटकर नोट्स बनाना। इस कठोर जीवन शैली के बावजूद मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा था। मैं एक छोटे से कस्बे में रहता था, जहां पढ़ाई के अलावा ज्यादा कुछ करने को नहीं था। हॉस्टल में मेरे कुछ साथी थे, लेकिन हम सब अपनी अपनी पढ़ाई में इतने डूबे रहते कि आपस में ज्यादा बात नहीं होती थी। पढ़ाई के उस माहौल में कभी कभी मुझे अपने परिवार की बहुत याद आती थी। खासकर नाना नानी के घर का सुकून, जहां बचपन में गर्मियों की छुट्टियां बिताता था। एक दिन मेरे माता पिता अचानक मुझसे मिलने आए। उनका प्लान था कि मुझे नाना नानी के घर ले जाया जाए। उनकी यह योजना सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। नाना नानी के घर जाने का मतलब था उस बचपन के जादुई दिनों को फिर से महसूस करना। हम शाम के समय हॉस्टल से निकले। मेरा कस्बा छोटे छोटे गांवों से घिरा हुआ था। रास्ते में हरियाली और गांव की सादगी देखकर मन प्रसन्न हो गया। माँ ने रास्ते में नानी के घर से जुड़ी कुछ पुरानी बातें बताई। जब हम उनके घर पहुंचे तो हल्का अंधेरा हो चुका था। उनके घर की सादगी और पुरानी शैली अब भी वैसी ही थी। घर का आंगन, जहां मैं बचपन में खेला करता था, और वो झूला जो अब भी वही झूल रहा था, देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। नानी ने प्यार से मेरा स्वागत किया। वो मेरी पसंद का खाना बना रही थी, दाल चावल, आलू की सब्जी और हलवा। मुझे लगा कि ये जगह वाकई में एक आश्रय है, जहां दुनिया की सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। अगली सुबह पिता ने बताया कि उनके एक पुराने दोस्त ने नया घर खरीदा है और हमें उनके घर गृह प्रवेश में शामिल होना है। माँ इस बात से खुश थी, क्योंकि वो अपने पुराने दोस्तों से मिल पाएंगी। पिता के दोस्त का घर नाना नानी के घर से कुछ किलोमीटर दूर था। रास्ता थोड़ा जटिल था, लेकिन पापा को सही जगह पता थी। उन्होंने बताया कि हम शाम 7 बजे वहां के लिए निकलेंगे। शाम का समय था। हम गाड़ी से निकल पड़े। गांव की सड़कें संकरी थी और अंधेरा धीरे धीरे घिर रहा था। रास्ते में हल्की ठंडक थी और पेड़ों की छाया सड़क पर गिर रही थी। जैसे ही हम उस गली में पहुंचे, मैंने देखा कि एक खंडहर घर सड़क के किनारे खड़ा था। वो घर काफी पुराना लग रहा था। उसकी दीवारों पर जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ था। खिड़कियां टूटी हुई थीं और छत पर झाड़ियां उगी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर बरसों से वीरान पड़ा हो। उस घर को देखते ही मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। बचपन से मुझे डरावनी कहानियों और ऐसी जगहों में काफी दिलचस्पी रही थी। मैंने माँ से पूछा, माँ, ये घर कितने समय से खाली पड़ा है? माँ ने मुझे डांटते हुए कहा, फालतू की बातें मत करो, बस रास्ते पर ध्यान दो। लेकिन उस घर से मेरी नजरें हट ही नहीं रही थी। तभी मैंने एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनी। आवाज धीमी थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने पलटकर देखा और तभी मेरी नजर उस औरत पर पड़ी। वो औरत खंडहर घर के सामने खड़ी थी। उसके बाल बेतरतीब तरीके से बिखरे हुए थे। उसके कपड़े गंदे और फटे पुराने थे, जैसे बरसों से धोए न गए हों। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी निगाहें सीधे मुझ पर थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और गुस्सा दोनों थे। मैंने डरते हुए उससे नजरें हटाईं। मेरी माँ ने मेरी हरकतों को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। हमारी गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन मेरे मन में वो छवि घर कर गई थी। जब हम पापा के दोस्त के घर पहुंचे तो मुझे अब भी अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। जैसे ही मैंने गाड़ी से बाहर कदम रखा, एक ठंडी हवा मेरे शरीर से गुजरी। मुझे लगा कि शायद ये मेरी कल्पना है। घर के अंदर प्रवेश करते ही मुझे सिरदर्द महसूस हुआ। थोड़ी ही देर में मेरा शरीर बुखार से तपने लगा। माँ ने तुरंत महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। वो मुझे आराम करने के लिए कहने लगी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस रात जब हम वापस नाना नानी के घर लौटे तो मेरी हालत और खराब हो गई। मैं सीधे अपने कमरे में सोने चला गया। लेकिन असली डरावनी घटना रात के अंधेरे में शुरू हुई। रात का सन्नाटा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। पूरे घर में सब लोग गहरी नींद में थे, लेकिन मेरे कमरे में एक अलग ही माहौल था। मैं बेचैन था, बुखार की वजह से पसीने से तरबतर। सिर में तेज दर्द हो रहा था और अजीब अजीब से सपने मेरी आंखों के सामने तैर रहे थे।
रात के लगभग 2 बजे मेरी माँ ने अचानक मेरी आवाज सुनी। वो आवाज न तो बहुत तेज थी और न ही बहुत धीमी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने उन्हें झकझोर कर उठा दिया। माँ मेरे कमरे की ओर भागी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो जो देखा वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। मैं बिस्तर पर नहीं था, मैं फर्श पर बैठा हुआ था। मेरी आंखें सुर्ख लाल थीं और मेरे बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। मैं अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन मेरे शब्दों को समझना मुश्किल था। माँ ने घबराकर मुझे पुकारा, बेटा, ये क्या हो रहा है? क्या तुम ठीक हो? मेरी आंखें उनकी ओर मुड़ी, लेकिन वो मैं नहीं था। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और मेरी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। मैंने धीरे धीरे कहा, मुझे भूख लगी है, मांस चाहिए। माँ को यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैं कह रहा था। उन्होंने दौड़कर पापा को बुलाया। पापा और नानी भी कमरे में आए, लेकिन मेरा व्यवहार और अजीब होता गया। मैंने जमीन पर अपने हाथों से खरोंचें मारनी शुरू कर दी और बार बार कह रहा था, उन्होंने मुझे मारा। मैं शादी नहीं कर पाए, मुझे न्याय चाहिए। पापा और नानी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मुझ में किसी और की ताकत आ गई हो। मेरे शब्दों में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। नानी ने तुरंत समझ लिया कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। उन्होंने माँ से कहा, ये बुरी आत्मा का असर है। हमने इसे वहीं से लाया है जहां वो खंडहर घर था। हमें तुरंत कुछ करना होगा। पापा ने कहा, लेकिन रात के इस समय हम क्या कर सकते हैं? नानी ने जवाब दिया, मेरे पास कुछ मंत्र हैं। पहले इसे शांत करने की कोशिश करती हूँ, सुबह तक इसे संभालना होगा। नानी ने अपने कमरे से एक पुरानी किताब निकाली। उस किताब में कुछ ऐसे मंत्र लिखे थे जो उन्होंने वर्षों पहले सीखे थे। उन्होंने कहा कि ये मंत्र बुरी आत्माओं को रोक सकते हैं। उन्होंने कमरे में दिया जलाया और मुझ पर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र का पहला शब्द बोला, मेरी चीख गूंज उठी। मुझे चैन चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। नानी ने कहा, जो भी है, इसे बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। इसे रोका नहीं जा सकता, बस इसे सही तरीके से विदा करना होगा। माँ और पापा घबराए हुए थे, लेकिन नानी का आत्मविश्वास बना हुआ था। उन्होंने मंत्रों का जाप जारी रखा। धीरे धीरे मेरी चीखें कम होने लगी, लेकिन मेरी आंखें अब भी लाल थीं और मेरा शरीर ठंडा पड़ गया था। सुबह के 4 बजे नाना ने घर में कदम रखा। उन्हें जैसे ही मेरी हालत के बारे में पता चला, वो सीधे मेरे कमरे में आए। उन्होंने मेरी हालत देखी और कहा, तुम सबको पहले ही सावधान करना चाहिए था। वो खंडहर घर किसी के लिए सुरक्षित नहीं है। नाना ने कमरे का मुआयना किया और कहा, इस कमरे में बुरी ऊर्जा है, इसे साफ करना होगा। उन्होंने अपने झोले से कुछ चीजें निकाली, गंगा जल, तुलसी के पत्ते और एक छोटी सी माला। उन्होंने मुझ पर गंगा जल छिड़कते हुए कहा, जो भी है, इसे यहां से जाना होगा। ये शरीर इसका घर नहीं है। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज में एक गूंज थी, जैसे पूरे घर में उनकी आवाज फैल गई हो। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि तेज होती गई, मेरा शरीर कांपने लगा। मेरी माँ ने डरते हुए नाना से पूछा, क्या ये ठीक हो जाएगा? नाना ने जवाब दिया, इसे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसे छोड़ना होगा। ये आत्मा यहां से जाएगी। नाना ने लगभग 1 घंटे तक मंत्र पढ़े। आखिरकार मेरी चीखें बंद हो गईं और मेरा शरीर शांत हो गया। उन्होंने कहा, अब ये आत्मा चली गई है, लेकिन ध्यान रहे, इसे वापस न बुलाना। उस खंडहर घर के पास फिर कभी मत जाना। उस सुबह जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे कुछ याद नहीं था। मेरे शरीर में अजीब सी थकान थी और मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। माँ ने मुझे सब कुछ बताया और मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। उस घटना ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं हमेशा रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी रखता था, लेकिन उस दिन मैंने जाना कि ऐसी चीजें सिर्फ कहानियों में नहीं होती। वो आत्मा, उसका गुस्सा और उसका दर्द मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया। इस घटना ने मुझे सिखाया कि जिज्ञासा कभी कभी खतरनाक हो सकती है। दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, और शायद समझना भी नहीं चाहिए।